कर लो, मेरा नाम ले लो, आ जाओ मेरे पास। कोई कह रहा इधर आ जाओ, मैं तुमको पार कर दूंगा। कोई कह रहा ये ले लो। अरे सब लोग बैठे हैं, बेच ही रहे हैं। राजी कहते मैं भी आया हूं बेचने के लिए। क्या कहते हैं, आगमी सब खड़े हुए दिन बहुत रहे थे गोपो। वाणी में क्या कहते हैं कि हे सुंदर सा जी, हरिद्वार जब पहुंचते हैं, हरिद्वार के प्रसंग में कहते हैं सत्यवादी चेतो सवे सत्यवादियों, हे सत्य के बोलने वाले, सत्य पर चलने वाले, सत्य पर मर मिटने वाले, कथा भर करते पर अमल नहीं करने वाले, तुम भी सुन लो। चेतो इससे चेतो, चेतो सवे सत्यवादी, सुनियो तो सदगुरु मुख बाड़ी। अरे जो सदगुरु तुमने देखा नहीं, सुना नहीं, वो सदगुरु आ गया है। सुनियो तो सदगुरु मुख बाड़ी। प्रभु मेरा क्या कह रहे हैं, प्रभु मेरा मतलब धनी मेरा, प्रभु विश्व का, वो मेरा धनी, मेरा दूल्हा है और दुनिया को भगवान है। वो धनी मेरा, प्रभु विश्व का, प्रगटिया सो निर्वाण। कहते हैं आगमी सब खड़े हुए, आगे भविष्यवाणी जो किया गया था सब भविष्यवाणी पूर्ण हो गई। क्या भविष्यवाणी किया गया था, भगवान श्री राम ने पूछा था कस्मिन देशे कल की ब्रह्म प्रादुर्भविष्यति, किस देश में कल की ब्रह्म का अवतरण होगा, कैसे। कहते हैं हे राम, जब एक बार ग्रहण लगता है तो एक बार ग्रहण लगने पर 125 वर्ष उम्र खत्म हो जाती कलयुग का। एक बार ग्रहण पड़ने पर 125 वर्ष उम्र खत्म होता है। तो जब ज्यादा पाप होगा, पाप की गर्मी के कारण से एक वर्ष में 5 ग्रहण का पर्व लगेगा। कितना, 5 ग्रहण लगेंगे। तब एक बार ग्रहण पड़ने पर कलयुग का उम्र 125 वर्ष खत्म होती है, ये 5 ग्रहण लगे, कितना उम्र खत्म होगी, 10,000 साल। कितना, 10,000 वर्ष। भगवान श्री राम को क्या कहते हैं, 10 सहस्त्र वर्षाणी पंच सुरेंद्र पर्वणी। हे राम, जब एक साल में जब 5 सूर्य चंद्रमा का ग्रहण का जो पर्व लगेगा तो क्या होगा, कलिक्षय भविष्यति सद तारे का स्वग्रही। 11 महीना का साल होगा वो। क्या कह रहे हैं, 11 महीना का साल और पुच्छल तारा प्रकट होगा। ये मुख्य निशानी कल के अवतार का, क्या 11 महीना का साल और पुच्छल तारा। ऐसा तो भाई किस समय में होगा, कह रहे 1735 के बीच में। शास्त्र में कहा गया है गंगा जमुना मध्य कृष्ण तत्व दर्शन। क्या कर, गंगा मतलब होता हरिद्वार और जमुना मतलब होता है, जमुना मतलब होता वृंदावन। मतलब हरिद्वार मतलब गंगा जमुना के बीच में। गंगा कहा, हरिद्वार में, और जमुना कहा है वृंदावन। दोनों के बीच में कहा हुआ, आगरा मथुरा वृंदावन के बीच में हरिद्वार है। दोनों के बीच में शास्त्रार्थ होगा, महाभयंकर शास्त्रार्थ। वहां पर वो विजयी होंगे, पंडित होंगे। कह रहे विक्रमस गति अब्दे सप्तदश अष्टांग त्रिकम यदा तदाम सच्चिदानंद अक्षरात् परतः पर चित्रकूटे बिना मतलब चित्रकूटे बने रम्य विजया अभिनंदन भवेत। विक्रम 1735-38 के बीच में इस समय घटना घटेगी। 11 महीना का साल अब पुच्छा तारा प्रकट होगा। और समय कौन सा चलता रहेगा, शालिवाहन साका तो गतम खोरसा शतम। शालिवाहन राजा का जब 1600 साल बीत जाएगा, तब जो धाराए ब्रह्मांडे है कल की ब्रह्म प्रादुर्भविष्यति, तब संसार में जीव के उद्धार के लिए क्या आएंगे, परमात्मा। क्या लेकर के, पसरी दया प्रगटे दयाल। क्या लेकर के आएंगे, दया। और जब आएंगे दया पसरेगी, फैलेगी, विस्तार होगी। और कितना कृपा करेंगे, जो मेहर ठाड़ी रहे तो मेहर मापी जाए। मेहर बड़े पल में, पलक झपकता, इसके चौथाई हिस्से को अध पलक कहा गया। मेहर बड़े पल में करोड़ गुनी, सो क्यों मेहर में पाया। बता, जब एक पलक झपकते समय में जब करोड़ गुना कृपा धनी की बरस जाती है, कितना दिन भर कितना कृपा होगी, कोई नाप सकेगा। चाहे लीटर वाला हो चाहे मीटर वाला हो, नाप सकेगा कई कितना किलो कितना लीटर हमको कृपा किए,
नहीं। और क्या कहते, जो मेहर ठाड़ी रहे तर नापी जाए। और नापने के लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? अपार उम्र, अपार जुआ, पर मेहर को हिसाब न हो। आगे बढ़, अपार, इसकी गिनती, इसकी उम्र पार न हो। अपार उम्र, अपार जुआ, मतलब आपकी उम्र अरबों खरबों नहीं, अनंत हो जाए, अनंत मुख हो जाए, अनंत जीव हो जाए, तब बखान करोगे। पर ए मेरे को हिसाब, ए मेरे को ना हो हिसाब, मेरे कोई हिसाब नहीं। जब भाई जो गिनती नहीं, अब गिनती करोगे कैसे? यह गिनती इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदुम, 10 पदुम, संख, महासंख, उसके आगे संख्या की संख्या समाप्त। अब गिनती करोगे कैसे? गिनती करोगे कैसे? आप जब गिनती करते गए बैकुंठ जाओगे ना, आपके संसार की संख्या खत्म हो जाएगी। संसार की संख्या ये वैकुंठ तक नहीं पहुंच सकेगी, परम धाम में कैसे संख्या पहुंचेगी? इसलिए और संख्या से परे है, गणित से परे है। गणित किसका करोगे हिसाब? हिसाब जब रहेगा गिनती तो नहीं हिसाब होगा। और जब गिनती जो नहीं है उसको हिसाब क्या करोगे? कौन पहाड़ा लगाओगे? कौन गणित करोगे? इसलिए जहां पर बुद्धि ने काम करे वहां पर भैया चुपचाप हार मान लेना चाहिए। परमात्मा का जो ज्ञान है वहां पर तर्क बुद्धि से नहीं मिलता है, परमात्मा का ज्ञान तो अनुभव से मिलता है। जो सदगुरु समर्थवान सदगुरु जो कृपा कर दे, और गुरु कृपा कर देता है, परमात्मा ही प्रसन्न, गुरु प्रसन्न साहब।